हाँ धीरे धीरे करके कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। नगर बाराबंकी के टिकैत नगर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कर शिलान्यास करने को कहा है, जिसको लेकर जिले में क्या देश और प्रदेश के लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। लोगों से पूछने पर अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के महंत बाबा बलराम दास ने देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट की सूझबूझ के कारण कराए गए फैसले से काफी लोग उत्साहित हैं। विश्व और देश प्रदेश के लोग में उत्साह देखने को बन रहा है। आप अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत भी हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री अयोध्या की जन्मभूमि पर राम जन्मभूमि पर शिलान्यास और भूमि पूजन करने आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, हमको ही नहीं पूरे हिंदू जनमानस को, जो हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में है, सबको अपार प्रसन्नता है। 492 साल पुराना विवाद है वो समाप्त हुआ है, और राम जन्मभूमि पर जो सभी हिंदुओं की, सभी हिंदुस्तानी सबकी एक दिली इच्छा थी कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम का गर्भगृह में राम जन्मभूमि का निर्माण हो। उसका निर्माण हो रहा हो, उस हिसाब से हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। पहले 128 फीट का गुम्बज बनना था, आज 161 फीट का बन रहा है। चौड़ाई भी बढ़ गई, लंबाई भी बढ़ गई। पहले 2 मंजिल बनना था, अब 3 मंजिल बन रहा है। तो इस तरीके से भव्य हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं वो आ रहे हैं, योगी जी रहेंगे। तो योगी जी मोदी जी की जो जोड़ी है इस समय, इससे पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदू जनमानस सबके अंदर अपार प्रसन्नता। सभी खुश हैं, हम भी खुश हैं। और हनुमानगढ़ी चूँकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न गया बिन पैसारे, राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन होता है। हनुमान जी राम जी के दास हैं, तो प्रसन्नता तो होनी है। उतनी प्रसन्नता है हनुमानगढ़ी के सभी संतों में जितनी प्रसन्नता किसी को हो ही नहीं सकती। संग्रामपुर पुलिस ने 14 घंटे में फौजी के पिता के 6 में से 5 हत्यारों को कर लिया है गिरफ्तार। फरार एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए लगाई गई है पुलिस टीम। अमेठी पुलिस उप अधीक्षक पीयूष कांत राय ने आज बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्यात गर्ग के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज के पर्यवेक्षण में अपराध एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाया जा रहे अभियान के क्रम में आज समय करीब 10:45 प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह मैं हमरा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 298/2020 धारा 147/452, 427, 302, 504, 34 व 7 CLA एक्ट से संबंधित वांछित 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ ने बताया कि अभियुक्त में अशोक कुमार शुक्ला पुत्र स्वर्गीय गंगा प्रकाश शुक्ल, वागीश शुक्ला पुत्र स्वर्गीय गंगा प्रसाद शुक्ला, चंद्रभान शुक्ला पुत्र स्वर्गीय गंगा प्रसाद शुक्ला, सागर शुक्ला पुत्र चंद्रभान शुक्ला, गौरव शुक्ला पुत्र अशोक शुक्ला, निवासीगढ़ शुकुलपुर मजरे ठिंगहा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के मुखबिर की सूचना पर चंद्रभान के मकान के पास से मैं आला कत्ल 3 अदद लाठी व 1 लोहे के राड के साथ गिरफ्तार किया गया। सीओ ने घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 21/7/2020 को शाम करीब 7 बजे अभियुक्तों द्वारा एकत्र होकर सामान्य उद्देश्य के लिए वादी सत्यप्रकाश मिश्रा पुत्र राजेंद्र प्रसाद मिश्रा निवासी सुकुलपुर ठिंगहा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के घर में घुसकर गाली गलौज देते हुए वादी के पिता राजेंद्र प्रसाद मिश्र को लाठी डंडों व लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी थी। घर पर खड़ी मोटरसाइकिल व पानी निकलने का पाइप तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाना तथा घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 298/220 धारा CSA एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीओ ने बताया कि एक फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में सीओ ने कहा कि पुलिस कार्रवाई से फौजी व पूरा परिवार संतुष्ट है, कहीं कोई भी विरोधाभास की बात नहीं है। सर, कल एक थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? 21 जुलाई को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सुकुलपुर ठेंगहा के रहने वाले सत्यप्रकाश मिश्रा द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले 6 लोगों द्वारा उनके पिता को काफ़ी मारा पीटा गया था, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई।
इस सूचना पे FIR पंजीकृत की गई जो 298/20 क्राइम नंबर है। इसमें तुरंत विधिक कार्रवाई की गई और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद टीम का गठन किया गया और गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में आज 22 तारीख को 6 नामजद अभियुक्तों में से 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा उनका चालान भी किया गया है। उनके साथ ही आला कत्ल के रूप में 3 लाठी डंडे और 1 लोहे की राड जिससे पीट करके बुजुर्ग की हत्या की गई है, वो बरामद हुआ है। विधिक कार्रवाई की जा रही है और उनका चालान किया गया। जो एक शेष अभियुक्त बचे हैं उनको भी अतिशीघ्र गिरफ्तार विवाद का के कहर से एक बार फिर जूझ रहा है गांव कालूखेड़ा। उन्नाव जनपद के थाना असोहा के अंतर्गत ग्राम कालूखेड़ा में पहले भी 1.5 माह पूर्व एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तब 21 दिनों तक कालूखेड़ा गांव को चारों तरफ से लॉक कर दिया गया था। अब 20 जुलाई को 55 वर्षीय महिला निर्मला पत्नी कृपा शंकर गुप्ता निवासी असोहा रोड कालूखेड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके चलते आज प्रशासन ने कालूखेड़ा तिराहे से कालूखेड़ा काथा मार्ग को सील करवा दिया है। असोहा रोड के कालूखेड़ा बाजार तिराहे से लगभग 500 मीटर दूरी तक बैरिकेटिंग कर दी गई है, जिसके चलते पुलिस चौकन्नी रही और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। असोहा रोड में पड़ने वाली सभी दुकानें और मेडिकल स्टोर भी बंद करा दिए गए हैं। खास बात यह है कि यह हॉट स्पॉट के चलते उसी रोड पर पड़ने वाली आर्याव्रत ग्रामीण बैंक तथा पंजाब एंड सिंध बैंक को भी बंद करा दिया गया है, जिसके चलते लोगों के त्योहार खटाई में पड़ गए हैं। हॉट स्पॉट भारत गैस एजेंसी है, जिसको फिलहाल उप जिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया और क्षेत्राधिकारी रमेश चंद्र प्रलयंकर ने बैरिकेटिंग करने से रोक दिया है और कहा है कि कल बताया जाएगा कि क्या करना है। मड़ियाओं की छत्र छाया में चल रहे देह व्यापार को उजागर करने वाले पत्रकारों पर ही दर्ज कर दिया गया मुकदमा। पत्रकारों के पास सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी दर्ज किया गया फर्जी मुकदमा, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कहा है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस प्रशासन यदि पत्रकारों से अभद्रता करती है तो उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों को ताक पर रखते हुए मड़ियाव थाना प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने उनके क्षेत्र के अजीज नगर चौकी अंतर्गत काफी समय से चल रहे देह व्यापार पर भंडाफोड़ करने वाले पत्रकारों पर ही देह व्यापार में पकड़ी गई युवतियों से ही उल्टा तहरीर लेकर उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया मुकदमा। यह घटना 19 जुलाई 2020 दिन सोमवार की समय लगभग 5:15 पर पत्रकारों को गुप्त सूत्रों के अनुसार पता चला कि थाना मड़ियाव वाले अजीज नगर चौकी अंतर्गत IIM रोड मायावती डूडा कॉलोनी में देह व्यापार चल रहा है और वहां पर कई गाड़ियां खड़ी हुई। पत्रकारों को सूचना मिलने के बाद करीब 9-10 पत्रकार वहां पर पहुंचे तो देखा काफी गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। यह देख पत्रकारों ने तुरंत चौकी प्रभारी अजीज नगर अखिलेश यादव को सूचना दिया। उनके 20 मिनट न आने के बाद थाना प्रभारी मड़ियाव को फोन कर सूचना दी गई, लेकिन 1 घंटे तक मड़ियाव पुलिस नहीं पहुंची। तब उनको सूचना मिल गए कि नीचे पत्रकार आए हैं और पुलिस आ रही है। वह लोग जब भागने लगे तब स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने देह व्यापार संचालिका 2 युवतियां व 2 युवकों को पकड़ लिया, जिसमें से एक युवक भाग निकला। उन लोगों से पूरे बयान अपने कैमरे में लेने के बाद पत्रकारों ने 112 डायल करके सूचना दर्ज कराई और जब पुलिस ने 112 की PRV ने फोन करके पत्रकारों से रास्ता पूछने लगी और जब पत्रकार उनको रास्ता बताने के लिए गए तब तक संचालिका व युवक वहां से भाग निकला और 2 युवतियां भाग रहे थे, जिन्हें पब्लिक ने पकड़कर 112 जानकीपुरम के PRB UP 32 DJ 2953 को सौंप दिया। उसके बाद करीब 20 मिनट बाद थाना मड़ियाव के अतिरिक्त प्रभारी ब्रजराज यादव व आदेश नगर चौकी प्रभारी अखिलेश यादव मौके पर पहुंचे, जहां काफी तादाद में मोहल्ले वाले इकट्ठा थे। जिसके बाद चौकी प्रभारी अजीज नगर के अखिलेश यादव ने कहा कि तहरीर दीजिए। तब मोहल्ले वालों ने वहां पर तहरीर देना चाहा, लेकिन थाना मड़ियाव की पुलिस ने उन लोगों से वहां पर तहरीर नहीं लिया और थाने जाकर तहरीर देने की सलाह दी और उसके साथ साथ युवतियों को अपनी जीप में पकड़कर थाने ले गई। जिसके बाद चौकी प्रभारी अखिलेश यादव ने देह व्यापार का भंडाफोड़ करने वाले पत्रकारों को फोन करके थाने पर बुलाया और जबरदस्ती उनसे सुलह का दबाव बनाया जाने लगा। पत्रकारों ने थाना प्रभारी विपिन सिंह व चौकी प्रभारी अजीज नगर अखिलेश यादव की बात ना मानी और जो मोहल्ले वाले तहरीर लेकर थाना प्रभारी के कार्यालय देने गए थे उनकी तहरीर ना लेकर वहां से उन्हें भगा दिया गया।
जिसके बाद सभी पत्रकार थाने से चले गए। उसके बाद रात में उन्हीं दोनों युवतियों से तहरीर लेकर दूसरे दिन देह व्यापार को उजागर करने वाले पत्रकारों के ऊपर ही मारपीट, छेड़छाड़, लूटपाट जैसी कई संगीन धाराओं में थाना प्रभारी विपिन कुमार सिंह ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। जब पत्रकारों को यह पता चला कि उनके ऊपर ही फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, तब उन्होंने उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन पत्रकारों का फोन नहीं उठा। और जबकि पत्रकारों के पास पूरे साक्ष्य हैं और आपत्तिजनक वस्तुओं का वीडियो और उन युवतियों का बयान उनके पास का भी वीडियो है। इससे पहले भी थाना मड़ियाव गेट 2 पत्रकार आपस में भिड़ गए थे और जब उस पत्रकार ने उन लोगों को छुड़ाना चाहा, उसके बावजूद भी वह लोग लड़ते लड़ते एक गाड़ी पर गिर गए। छात्रा दिव्या नागर ने बढ़ाया सरकारी विद्यालयों का गौरव। 95.40% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान पर रही। प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा जताई है छात्रा ने। जिले के सभी निजी स्कूलों को पछाड़ते हुए अटरू ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरडांद की छात्रा दिव्या नागर ने 12वीं कला वर्ग में 95.40% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने निजी विद्यालयों की महंगी पढ़ाई को दरकिनार करते हुए सरकारी विद्यालय को प्रथम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि यह छात्र एकाग्र भाव से निरंतर स्वाध्याय में जुटा रहे तो उसके लिए विद्यालय मायने नहीं रखता। बालिका ने भविष्य में प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा जताई है। छात्रा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया है। उन्होंने बताया कि मैं विद्यालय के अलावा रोजाना 8 से 10 घंटे निरंतर अध्ययन करती थी। उसने कहा कि मैं सभी छात्राओं को यही कहना चाहूंगी कि मेहनत व लगन से निरंतर पढ़ाई की जाए तो सफलता निश्चित है। विद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह सब छात्रा के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों की भी मेहनत का परिणाम है तथा यह बालिका पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रही है। 8वीं बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी टॉपर रही है। देखिए, एक्चुअली में हमारा देह हमेशा से ये रहा है, मैं पिछले 20-25 साल से यहाँ हूँ। प्रोसेस के तहत हम तैयारी करवाते हैं और हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हमारा बच्चा 80+ जाए। और हमेशा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ से 80+ के 3-4 बच्चे हमेशा आते हैं। 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। पर इस बच्ची के साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि शुरू से ही जैसे 8वीं बोर्ड 10वीं बोर्ड में भी ये अच्छे अंकों से पास हुई थी। इसको उस समय लैपटॉप मिला था तो और गाइडेंस है, सारे स्टाफ की टीम वर्क है अच्छा, तो उसको फॉलो किया, उसी से अचीवमेंट मिला। मेरे टीचर्स के मोटिवेशन से और साथ साथ मम्मी पापा का भी फुल सपोर्ट रहता था। साथ ही स्कूल में बहुत अच्छे से तैयारी भी करवाते थे, रिवीजन करवाते रहते थे टीचर्स, टेस्ट सब कुछ करवाते थे। और कुछ जैसे कितने घंटे आपने पढ़ाई करी है ना, ताकि और बच्चे भी उसको आगे अनुसरण करें इसका? डेली 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी। अच्छा, आप आगे क्या सपना है, क्या बनना चाहोगे आगे? RAS IAS की तैयारी करेंगे। अच्छा, क्या प्रेरणा देना चाहोगे आगे बच्चों को, दूसरों को? यही कि जो भी स्कूल में बताया जाता है उसको फॉलो करो और सेल्फ स्टडी करते रहो। और पर्यावरण के संतुलन के लिए किया गया वृक्षारोपण। दिनांक 22 जुलाई दिन बुधवार उन्नाव के अंतर्गत कोतवाली पुरवा के वार्ड नंबर 9 मोहल्ला दुर्गापुर के सभासद रियाजुद्दीन ने मोहल्ले के सभी घरों व दुकानों व रास्ते में चलते राहगीरों को मास्क वितरित किया और साथ ही मोहल्ले के विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण के संतुलन के लिए वृक्षारोपण किया। रियाजुद्दीन ने लोगों को बताया कि भारत राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता वनों से ही पल्लवी तथा विकसित हुई है। यह एक तरह से मानव के जीवन का सहचर है। वृक्षारोपण मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व भी है, क्योंकि वृक्षारोपण हमारे जीवन को सुखी संतुलित बनाए रखता है। आपको बता दें कि सभासद रियाजुद्दीन ने लोगों से यह भी अपील की कि साबुन, सैनिटाइजर और मास्क का विशेष ध्यान रखें। अपने घरों में ही रहकर कोरोना जैसी महामारी से युद्ध लड़ा जा सकता है। साथ ही हम सभी को सामाजिक दूरी का भी पूर्णतया से पालन करना चाहिए, क्योंकि इस समय संपूर्ण संसार कोरोना महामारी की भयावहता का शिकार होता जा रहा है।
उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा गौना मऊ के ग्राम सहायक खेड़ा में खड़ंजे पर पानी भरा होने के कारण लोगों के घरों से बाहर निकलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्राम प्रधान आंसू सिंह सब कुछ जानते हुए मौन नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि ग्राम सभा गौना मऊ के ग्राम सहायक खेड़ा में गाँव के अंदर जैसे ही प्रवेश होता है तो लोगों को घुटने भर पानी में घुसकर जाना पड़ता है। वहीं लगा इंडिया मार्क का हैंड पाइप में भी कचरा युक्त पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं मौजूद बीरू यादव गयन खेड़ा ने कहा कि यह गंदी राजनीति जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए, जबकि गांव के राम सेवक सरवन यादव, महावीर, राजकिशोर, मनोज पाल, गुड़िया यादव, बबलू, राम कुमार, रिंकू, राजेश पाल, राजा राम ने आप तक संवाददाता सुनील मिश्रा को बताया कि मेरे गांव में विकास के नाम पर कुछ भी काम नहीं कराया जाता है और ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान बदले की भावना से काम करा रहे हैं, जबकि हम ग्रामीणों ने काफी बार प्रधान से इसकी शिकायत की है। सुनील मिश्रा, इतना समय पहुंच रहा हूँ उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा भवानीगंज, जहाँ से प्रधान है आंसू सिंह। ये गांव है सहायक खेड़ा, जहाँ के लोग अपने घरों के लिए जाने के लिए मोहताज हैं। रास्ता पानी भरा हुआ है, कीचड़ युक्त है, यहाँ लोग घर अपने पहुँच नहीं पाते हैं सुरक्षित। देखिए गाँव वालों से बात करते हैं सीधे। भाई क्या नाम है? महावीर। क्या मामला है? इसमें साहब यह है कि पानी के हमारे पीने का जो हैंड पाइप लगी है उसमें गांठ भर पानी है, उसके बाद हमारे पानी निकलने की जगह नहीं है। प्रधान से तुमने शिकायत की? हाँ, प्रधान से शिकायत किया तो हम कहते हैं हमारे प्रधान कि हमारे सहायक के प्रधान नहीं। अच्छा, ठीक है दादा, धन्यवाद। हाँ सर, क्या मामला है? आने का रास्ता बहुत खराब है, पानी की प्रदूषित पानी है, बच्चे से बीमार पड़ा है बराबर, रास्ता तो भी निकलना बड़ा मुश्किल है। यानी रोड पर से घर जा नहीं सकते हो, रास्ता मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक मिनट रुको, कोई आदमी यहाँ से निकलता है, कोई रिश्तेदार हो या हम हो, कोई गाड़ी व्यवस्था निकलती है, सब यहाँ रोड पे गिर जाते हैं, खड्डा हुए, वो हैंड पैंट पानी भरने वाला भी लोग पीता सला वो भी बीमार हो जाता है। दुनिया भर की दिक्कत है। और अगर प्रधान से कोई शिकायत भी की जाती है, प्रधान कोई सुनवाई भी नहीं करता है। जब आता है जहाँ आप जो करने आता है चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं करता। प्रधान का इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं। क्यों भैया, यही बात है? यही प्रधान का जो कहोगे तो अच्छी होगा, फिर पैरदार होगा, अच्छी हो जाएगा, थोड़ा दिन का बचा है, ऐसे ही ड्रामा करके करता रहा। आपका क्या नाम है भैया? कितने दिन से भरा? क्या मामला है? मामला यह है जो आने जाने के रास्ते में पानी है ना, गांव में रास्ता करने का पानी कोई समस्या है नहीं, कहाँ से पानी करे कहाँ से नहीं। रास्ते बरसात होती है पूरा पानी भर जाता है, उसे बम्बे में पानी भरने आते हैं, वो ले जाते हैं, उसी से कचड़ा से मजा के रातों दिन उसी से खेलते लोग। इसमें आपने प्रधान से या पंचायत मंत्री से शिकायत की? प्रधान से शिकायत हमने कहा, प्रधान कह रहा है हम एक टाली जमीन डालेंगे तब मैं गाँव में देखूँ। चाची, हाँ, एक टाली ईंटा कब डालेंगे, कोई ठिकाना है? 8 महीना हो रहा। ये क्यों समझाने वाली बात? ये 8 महीना हो रहा प्रधान जी को, कितनी बार भी नपवाई करवाया, सब भी किया, मगर यहाँ तक मौके तक आता नहीं है, देख के चला जाता है, कोई सुनवाई भी नहीं करता है। नाम जो कितनी बार हुई है, मगर ये सुधार कोई नहीं। गाना में समझ लो भवानीगंज खाली RCC सब पड़ रहा है, नाली बन रहा है, सहायक खेड़ा गांव खेड़ा में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री क्या समस्या है? 5 गाँव में मुझे यह है कि खरंजा में पानी मजा आए थे, इतने पान से बम्बा में बोझा पीते हैं। मेरे घर में पानी काज भरा होता रहा तो हम कहा आंसू भाई प्रधान ने हमको हम कहा घर गिरा दे हो हमारे, दुनिया का पानी आ रहा तो कहा मेरे घर में रहिए आए। बोला प्रधान जी तुम्हारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए? कुछ नहीं करता, कोई दिन गिर पर रत्तम गिर पर पानी लेके बाल्टी। ठीक है, आप समझ गए, धन्यवाद। अरे पूछो, बोलो, शर्मा का बोलो, तुम्हारे गाँव की समस्या है? सब जने ऐसे खड़ो, भीड़ आओ, भीड़ सब जने। हमारे गांव की ये दिक्कत है कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पूरे गांव में देखिए पानी जमता लगा हुआ, पानी भरने जाते थे, गट भरा पानी भरा, नाले जैसा कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बाद में कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, घरों के बगल में सुअर बाड़ा खुला है और गांव में इतनी गंदगी है, इसमें कैसे कोई कहता नहीं बीमारी नहीं फैलेगी, तो बीमारी तो घर के आस पास है। ये बीमारी स्वच्छ अभियान कैसा है, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। प्रधान से कहने के बाद भी है कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई नहीं ध्यान दे रहा है। ठीक है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।